नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्य में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं 1 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने का। तो दोस्तों ये महीना काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस महीने पूजा पाठ सही ढंग से करने पर स्वयं भगवान आपसे मिलने को तैयार होते हैं। तो कृपया करके इसको आप ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या क्या बताया गया है, जिसको करने से आपकी हर मनोकामना पूरा हो जाता है। भगवान शंकर आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों सोमवार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो भी आषाढ़ महीने का सोमवार कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इस दिन अगर आप लोग पीले फूल और 2 लोटा जल का उपाय कर लेते हैं तो आषाढ़ या मान के चलो कि आप भगवान शिव जी से जो मांगोगे वह आपको ज़रूर मिलेगा। और क्या आप लोग जानते हो कि अगर आप इस आषाढ़ सोमवार को कांवड़ का जल कुछ इस तरीके से अपने घर से ले जाकर भगवान शिव पर चढ़ाते हो तो उससे आपके घर परिवार पर भगवान शिव जी की कृपा भी होती है, साथ में आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो ये सारी जानकारी आपकी इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही में जो उपाय है जो कि आपको सोमवार के दिन करने हैं वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों के आषाढ़ सोमवार के दिन जरूर करना है, जो कि है पीले फूल और 2 लोटा जल का है ना। वैसे तो दोस्तों यह उपाय आषाढ़ सोमवार के दिन करना है, पर इस सोमवार को आप कुछ इस उपाय को इस तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित ही इस उपाय को बनाने का फल जरूर मिलेगा, और वह ऐसा मिलेगा जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो इस उपाय में आपको करना यह है कि जो एक पीले कलर का फूल होता है, पीले कलर का कौन सा फूल होता है, कनेल का फूल होता है, वो भगवान शिव को अति प्रसन्न होता है। दोस्तों कनेल का फूल भगवान को अति प्रसन्न हो करता है। वो कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से कनेल का फूल अगर शिव जी पर अर्पित करता है तो उसकी सारी इच्छा सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों मंत्र एक कनेर का फूल लेना है। कनेर का पुष्प ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल से मिलता है या आपको ढूंढना पड़ेगा, या आपको आसानी से किसी भी स्थान पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पीले कलर का यह फूल होता है, लंबा लंबा सा होता है। तो आपको एक कनेर का पुष्प लेना है, अपने साथ में रख लेना है। ठीक है, और सोमवार के दिन प्रातः काल सुबह सुबह, वह भी इस अधिक मास के सोमवार के दिन क्या करना है कि अपने हाथ में एक पीला फूल रखना है, साथ ही में 2 लोटा जल रखना है। कैसे रखोगे, एक पत्र में आपको जल भर लिया, उसके ऊपर एक और पत्र रख लो ना, दोनों हाथों में घर से रखकर नहीं चलना है। एक पात्र में आपको जल रख लिया, फिर दूसरे उसके पात्र के ऊपर ही आप लोग जो है जल रख लेना। रखने के बाद क्या करना है, फिर आपको अपने घर से निकालना है, अपने पीले फूल के साथ में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। और भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप भगवान शिव जी की चौखट पर पहुँचे तो आपको क्या करना है कि आपको जो एक के ऊपर एक पात्र रखे हुए हैं, दोनों उसे ऊपर वाले पात्रों को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लेना है। ठीक है, दोनों हाथों में आपके पत्र होना चाहिए। जब आप भगवान शिव जी की चौखट तक पहुंच जाए फिर अंदर प्रवेश कीजिए। भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर दोनों पत्रों को एक दूसरे के आमने सामने रखिए और एक धारा से धीरे धीरे करके एक साथ भगवान शिव जी पर वह जल धीरे धीरे करके समर्पित करिए। ठीक है, जैसे ही आपका वह जल समर्पित हो जाए धीरे धीरे करके एक धारा से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, तो आपको क्या करना है कि वह जो आप अपने साथ एक कनेल का पुष्प लेकर आए हैं वह भगवान शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों ऐसे सब फूल शंकर जी को चढ़ाया जाता है, लेकिन सब में अति प्रिय है जो भाता है शंकर जी को कनेल का फूल। तो आप लोग कनेल का फूल ही चढ़ाएं। जब आप करें तो भगवान शिव जी आप चाहे तो अपनी मन की कामना बोल सकते हैं, अन्यथा यह बोल सकते हैं कि भगवान शिव जी आप हमारे घर परिवार और हमेशा अपनी जो कृपा दृष्टि है वह हमेशा बनाए रखिएगा। ठीक है, यह उपाय आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा।
आपके घर में जो है भगवान शिव जी की कृपा को दिलाएगा। ठीक है, तो यह जो एक उपाय हो गया, उसके बाद समय इसी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आपने अभी की कथाओं में यहाँ पर जो तपस्या महापुराण चल रही है, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आप अगर मतलब दूर दूर तक अवर लेकर नहीं जा सकते, अपने हाथ में दो मतलब वो टांग कर जो है एक लकड़ी पर टहकर जो है कांवर लेकर नहीं जा सकते, तो भी आप अपने घर से कर लेकर भगवान शिव जी तक के मंदिर तक जा सकते हैं और भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो कांवड़ कैसे लेकर जाना है, किस चीज़ के लिए कैसे लेकर जाना है, वो भी आप लोग सुनिए। देखिए, आप अपने घर से 2 लोटा जल ही लेकर निकलेंगे। ठीक है, आप वो एक के ऊपर एक रखकर ही निकलेंगे। पर अगर आप अपनी किसी मनोकामना के लिए भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह कांवड़ का जल लेकर जा रहे हैं, तो उसे स्थान पर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड बनाना है। कितने स्वास्तिक बनाना है? 2 स्वास्तिक बनाना है। अब यह स्वास्तिक किस बनाओ, या आप स्वास्तिक चंदन से बना सकते हो। तो आपके घर के मुख्य द्वार की दीवार पर आपको यह स्वास्तिक बनाने पड़ेंगे। आपको यह ना कहे कि भाई दीवार खराब हो जाएगी, भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो यह करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड आपको एक एक स्वास्तिक बना देना है, मतलब 2 स्वास्तिक बना देने हैं। ठीक है, बनाने के बाद फिर आपको अपने घर से वह 2 लोटा जल लेकर निकलना है, कांवड़ के बाहर से लेकर निकलना है। ठीक है, भगवान शिव जी की आप मंदिर पहुंच चुके हैं, तो शिव जी की चौखट पर पहुंचने से ही आपके दोनों हाथ में एक एक पात्र हो जाए। उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करके इन पात्र को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ाते समय इस बात का इस मिनट रखना है कि यह 2 जल आप चढ़ा रहे हैं, इसमें से आखिर में थोड़ा सा जल आपको बचाना है। मतलब जो जल आपने भगवान शिव जी पर चढ़ाया है, इसी जल को जो है आपको आखिरी में थोड़ा सा बचा लेना है। ना बचाने के बाद इसी जल को हमें वापस क्या करना है, अपने घर पर लेकर आना है। ना तो अपने दोनों बाथरूम थोड़ा थोड़ा जल बचा लिया, अब इन दोनों पात्रों के थोड़े थोड़े जल को लाकर अपने घर पर लाकर इसी जो अपने स्वास्तिक बनाया है, इन्हीं दोनों स्वास्थ्य के ऊपर जो है इस जल को अर्पित कर दो और फिर भगवान से वहीं पर खड़े होकर प्रार्थना कर लो कि आपके जो आशीर्वाद है वह हमारे घर पर परिवार पर हमेशा बना रहे। अगर कोई इस उपाय को मतलब संतान प्राप्त के लिए कोई माताएं बहनें करना चाहती है तो अपने घर से कराया 5 चावल के दाने लेकर निकले। और अगर कोई मतलब भगवान श्री शिव की कृपा अपने के लिए करना चाहता है तो कांवड़ के भाई से, तो भाई वह दूसरे से बनाकर भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं उपाय की ओर में, जो कि आपको इस सोमवार के दिन करना है। तो यह जो उपाय है यह गमले वाला उपाय है और यह उपाय कोई भी कर सकता है। इस उपाय को करने से भी भगवान शिव की कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इस उपाय में करना क्या होता है कि आपके घर में जो भी गमला हो, उसे गमले में जो भी पौधा लगा हुआ हो, मंत्र तुलसी जी के पौधे को छोड़कर तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी पौधा हो, जो भी गमला हो, या करना है उस पौधे के नीचे गमले के अंदर ही एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर देना है। मिट्टी को भी नहीं उठाना है, वहीं के वहीं मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर करके जो है शिवलिंग का निर्माण कर देना है ना। जब आप यह निर्माण करो तो आपको जो है शुद्ध रहना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है, स्नान वगैरह करने के बाद ही प्रातः सुबह सुबह सोमवार के दिन करना इस उपाय को है। आपने एक मतलब शिवलिंग का रूप दे दिया वहाँ पर, उसके बाद में आपको करना क्या है कि शिवलिंग की आपको पूजन आराधना करनी है, शिवलिंग का अभिषेक करना है। चंदन बेलपत्र फूल वगैरह से आप जैसे अब भगवान शिव जी की पूजन करते हैं वैसे ही आपको शिवलिंग की पूजा करना है। पूजन आराधना करने के बाद आपको क्या करना है कि यह जो शिवलिंग का आपने पूजन आपने किया है, इसका दर्शन करके आप लोगों को जो है 15-20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद आपको थोड़ा सा और अलग से जलना है और इस शिवलिंग का वहीं की वहीं विसर्जन कर देना है। विसर्जन करने के लिए आपको मंत्र थोड़ा सा जल छींट देना है,
या अलग से थोड़ा सा जल डाल देना है। वहाँ पर आपको मिट्टी से कुछ भी नहीं करना है, वो शिवलिंग से कुछ भी नहीं करना है। वैसे ही मतलब विसर्जन हो जाएगा, वो अपने आप ही समझ आएगी, ठीक है। तो इस उपाय को भी आप ज़रूर कीजिएगा और इस उपाय को अपनी किसी मनोकामना के लिए भी ज़रूर कर सकते हो। जब आप ये विसर्जन कर रहे हो 15 से 20 मिनट बाद, उस समय पर आप अपने मनोकामना भगवान शिव जी से बोल सकते हैं। आपके वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो आषाढ़ सोमवार कोई छोटा सोमवार नहीं है, 108 सामग्री वाला आप यह वाला उपाय भी ज़रूर कर सकते हैं। सामग्री लेने वाली है तो भगवान शिव जी पर समर्पित होती है। सबसे जो आसानी से मिलने वाली है 108 सामग्री है। तो दोस्तों चावल का दाना आपके घर में, आपकी रसोई घर में आपको चावल के दाना आसानी से मिल जाएगा। तो आप क्या करें कि प्रातःकाल सुबह सुबह 108 चावल के दाने अपने घर से गिन कर लेकर निकलें और भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, सफाई करते समय 108 सब ने एक साथ छोड़ना है या एक एक करके चढ़ाना है? देखो दोनों तरीक़ों से आप चढ़ा सकते हो। 108 चावल के दानों को या 108 जो भी आप सामग्री लेकर जा रहे हो, बेलपत्र लेकर जा रहे हो या शिव जी पर चढ़ाने वाला सफ़ेद फूल लेकर जा रहे हो, गुलाब का फूल लेकर जा रहे हो, 61 गुलाब का पंखुड़िया लेकर जा रहे हो, हरी मूंग के दाना लेकर जा रहे हो, कुछ भी लेकर जा रहे हो, तो भगवान 108 लेकर जा सकते हो कि आप 108 सामग्री को एक साथ चढ़ाना है। 108 भगवान शिव को अति प्रिय है, तो एक एक करके 108 चावल के दाना चढ़ाना जरूरी होता है। तो देखो यह आपके ऊपर है कि अगर आपको ज़्यादा कृपा चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए और उस उपाय को पूर्ण फल चाहिए, तो उस स्थान पर आपको वह जो सामग्री आप लोग लेकर गए हो वह एक एक करके और श्री शिवाय नमस्तुभ्य बोलकर भगवान शिव जी पर चढ़ानी चाहिए। उदाहरण के लिए आप चावल लेकर गए हो तो एक चावल के दाने जैसे आपने भगवान शिव पर चढ़ाया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्य बोलना है। ऐसे ही पूरा 108 बार जब आप शिवलिंग पर चावल का दाना चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्य आपको विशेष रूप से बोलना है, ठीक है। इस वाली क्रिया को करने से आपको ज़्यादा फल मिलेगा। इस उपाय को करने से और चाहे जो एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर एक साथ चढ़ाने से उतना फल नहीं मिलता जितना आपको एक करके श्री शिवाय नमस्कार तुते अभी बोलने से जो है फल मिलेगा। तो 108 सामग्री वाला भी उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। भले ही आपके पास कुछ ना हो तो 108 सामग्री कोई भी ले लेना। आप लोग भले पंखुड़ी ले लेना, सफ़ेद फूलों की, लाल फूलों की, पर ज़रूर चढ़ाना। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि बेलपत्र की ढूंढ का उपाय। इस उपाय को करने से भी भगवान से आप जो मांगोगे वह आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। भले ही आप भगवान से धन की कोई समस्या के बारे में मतलब मांगो या आप अपनी परीक्षा के लिए कोई बात करो तो वह आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। इस उपाय में आपको करना कुछ नहीं होता है, अपने साथ में थोड़ा सा चंदन लेना होता है, साथ में एक बेलपत्र रखती हुई होती है जिसके पीछे आटा लगा हुआ हो न। तो इस दोनों चीज़ लेकर आपको सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना होता है। मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना मंत्र यह होता है, भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ कर पूजन अर्चन कर भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना होता है। दोस्तों उसके बाद में आपके पास जो बेलपत्र है और आपके पास जो चंदन है वो उसे चंदन को सबसे पहले आप थोड़ा सा किसी पात्र में अलग से छोटी सी पात्र में घोर लीजिए, सुविधा घोर लीजिए। जिला करने के बाद जो एक बेलपत्र है उसके पास उस बेलपत्र की जो डंडी होती है उस डंडी के जो पीछे का भाग होगा, जो टूट होगा, मोटा मोटा सा भाग होगा, एक देखना आप लोग, ठीक है। बेलपत्र की जो मोटा सा भाग हुआ उसको तोड़ लेना है, पूरा तोड़ लेना है। आखिर का छोटा सा भाग होता है जो उसको तोड़कर इस टूट के भाग को बेलपत्र जरूर करना है। आपको अपने चंदन से भिगो लेना है। चंदन में भिगोने के बाद आपको क्या करना है कि इस बेलपत्र के इस टूटे से आपको इस बेलपत्र के ऊपर 108 बिंदियाँ लगानी है
और 108 विधियाँ लगाते लगाते आपको श्री शिवाय नमस्तुते बोलना है, ठीक है। और आपको हर बिंदी लगाने पर बोलना है। और 108 बिंदियाँ जो आप लगाओगे यह तीनों पत्तियों पर मिलकर लगाना है, ना तो सिर्फ एक पत्ती बनाना है, तो उसे बेलपत्र के ही 3 पत्ती पर 108 बार बिंदी लगाना है और श्री नमस्तुताय शिवाय का मंत्र बोलना है। और उसके बाद इस बेलपत्री को आप चढ़ा दो। भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी किसी भी मनोकामना को बोलती है, आपकी वह मनोकामना शुरू कर दिया जाएगा। इस पर करते हो जब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय महिला, बहुत ही संजोग का महीना हरि और हर का जो मिलन चल रहा है, उसे महीने में यहाँ पर सुबह को कर रहे हैं, ठीक है। तो इस को भी ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद में आखिरी जो उपाय है दोस्तों, वह समय रात्रि के समय या शाम के समय करने का है। तो सोमवार के दिन शाम के समय आपको 3 स्थान जरूर दीपक लगाना चाहिए, अपने घर में धन की कमी को दूर करने के लिए और सुख सौभाग्य अपने लिए करने के लिए। और वह स्थान रहते हैं, सबसे पहले स्थान रहता है यहाँ पर बेलपत्रिका वृक्ष, ठीक है। उसके बाद में दूसरा स्थान रहता है भगवान शिव जी का मंदिर। तीसरा स्थान रहता है आपकी घर का जो मुख्य द्वार होता है वह। तीनों स्थान पर दीपक लगा कर देखो, आपके घर में अपने आप ही बरकत आना शुरू हो जाएगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में संकट बहुत ज़्यादा है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा रोगों की समस्या हो गई है, बीमारियों की समस्या हो गई है, किसी न किसी को बीमारी बनी रहती है, घर का पैसा फिजूल खर्च हो रहा है, किसी गलत संगत में पैसा खर्च हो रहा है, किसी भी प्रकार का अगर घर में कोई संकट चल रहा हो जिसकी वजह से ना ही आपका व्यापार चल रहा हो, ना व्यापार में मन लग रहा हो, ना ही नौकरी करने में मन लग रहा हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको थोड़े से काले तिल ले लेना है। आप चाहे तो आधी मुट्ठी या फिर 1 मुट्ठी काले तिल ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको लेनी है काली मिर्च। 5 काली मिर्च के साथ आपको लेना है 7 लौंग। 7 लौंग आप जो भी लेंगे वह फूल वाली होनी चाहिए, यानी पूर्ण होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब यह सारी सामग्री आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में रखना है और इसे बंद कर लेना है। फिर आपको इसको लेकर पूरे घर में घूम जाना है। आप अपने घर की छत में घूम आइए, अपने घर के हर एक कमरे में घूम आइए, हर एक कोने में घूमते हुए लगातार आप महादेव की स्मरण करते जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर की किसी भी अद्भुत स्थान में इसको लेकर नहीं जाएंगे। आप अपने बाथरूम में या वॉशरूम में किसी भी जगह पर इसको लेकर नहीं जाएंगे और घर के हर एक कमरे में हर एक जगह पर आप इसे लेकर घूम जाएंगे और महादेव के नाम का स्मरण करते जाएंगे। फिर यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम को ही करिएगा, यानी शाम के समय में ही आप यह सारी सामग्री अपने घर पर लेकर घूम जाइएगा और फिर यह लेकर शिवालय पहुंच जाइएगा। शिवालय पहुंचकर आपको यह सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमस्तुते नमः, फिर यह श्री शिवाय नमस्तुभ्याय, इनमें से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है। अगर शिवलिंग में श्रृंगार हो चुका है और शाम के समय में यानी रात के समय में शिवलिंग के ऊपर कोई सामग्री आपको समर्पित करने नहीं दी जाती है, तो फिर आप शिवालय की चौखट में भी इस सामग्री को अर्पित कर सकते हैं और महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति शनिवार अष्टमी तिथि इस उपाय को करना शुरू कर देता है तो उसके जीवन के सारे संकट महादेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन होगा वो आप सबके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।